अस्तित्व एक प्रेम कहानी में इससे पहले ये पहली और आखिरी गलती है शायद। I really appreciate women like you and Dr. Simran. The men in their lives should be really proud of such women. डिवोर्स पेपर्स भेज दिए। आप यहाँ अकेली हैं, बीमार हैं। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो इसलिए मैं आपके साथ हूँ। So I cannot think of anything other than taking care of Dr. Sakshi. I still can't believe I've done it अभी। नहीं, अभी ऑपरेशन थिएटर में जैसे ही गई ना, हाथ पांव ठंडे हो गए थे मेरे। I was so scared। और बस 5 मिनट बाद I was fine, everything was smooth। साक्षी सवाल करती रही और मैं इंस्ट्रक्शंस देती रही और वो हो गया जिसका मैं इतने समय से इंतजार कर रहा था। You know what? तुम्हारे चेहरे पर ये खुशी, ये कॉन्फिडेंस देखकर बहुत अच्छा लगता है ना। I'm really happy for you। Thank you। अब खुद सोचो, इतने सालों तुमने इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैंडल किए हैं, मतलब तुम्हारे लिए मुश्किल क्या रहा होगा? खुद ऑपरेट नहीं कर सकती तो कम से कम वहां पे रहकर लोगों को सिखा तो सकती हो, गाइड तो कर ही सकती हो। और नहीं तो क्या। अभी I think I can also learn Braille now। Seriously। मतलब अब थोड़ा कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ तो मैं सीख जाऊंगी। कोशिश करूंगी तो सीख जाऊंगी। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सीख जाओगी। सुनो, मैं अपना एक आर्टिकल आधा है उसको पूरा कर लेता हूँ, ठीक है? ओके, तुम लिखो, मैं सो नहीं रही हूँ। आई वुड लव टू मेडिटेट फॉर सम टाइम। ठीक है। ओके। ओह गॉश। 20 साल पहले जो सीखा था अब ज्यादा करीब से महसूस करती हूँ। जब से लिखना पढ़ना छोड़ दिया है ना मैंने, मेडिटेशन के मीडियम को ज्यादा समझ पा रही हूँ। वैसे बीमार पड़ने का अपना एक अलग मज़ा है, स्पेशली जब कोई केयर करने वाला हो, कोई अपना, कोई दोस्त, या फिर हॉस्पिटल का कोई खूबसूरत डॉक्टर या नर्स। आई एम सॉरी, आपके केस में कोई हैंडसम डॉक्टर तो नहीं है, मैं ही हूँ। मुझी से काम चलाना पड़ेगा आपको। बस एक ही प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल का ये टेस्टलेस खाना। आई एम सॉरी, आप खा रही हैं और मैं ऐसा कह रहा हूँ। नो प्रॉब्लम, मुझे आदत है। किसकी? टेस्टलेस खाने की या ऐसी बातों की? यश, तुम भी ना। बहुत बोलता हूँ ना। बस। अरे हो गया? अरे कल से कुछ नहीं खाया, थोड़ा और खाइए। नहीं प्लीज यश, बस हो गया प्लीज। अच्छा, मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं सिर्फ बातें ही नहीं करता, काम भी करता हूँ। आइए, वॉश योर हैंड्स। हाँ, अब मैं अपना खाना खाऊंगा। आह, क्या मजेदार बिरयानी है। सॉरी, यू कांट ईट दिस वन। आप ये नहीं खा सकती। नो प्रॉब्लम। यही तो प्रॉब्लम है आपकी। मैंने सोचा था आप अपसेट हो जाएंगी, मुझसे रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा टेस्ट करा दो, बट आपने तो। एक ही दिन की तो बात है, कल मुझे डिस्चार्ज मिल जाएगा, फिर मैं भी इसी तरह बैठ के खाऊंगी बिरयानी। आप कल डिस्चार्ज हो जाएंगी? हेलो, जिंदगी भर इसी रूम में बंद रखने का इरादा है क्या? मैं डॉक्टर हूँ, मैं खुद जानती हूँ कितनी बीमार हूँ, कब ठीक हो जाऊंगी वो भी जानती हूँ। तुम्हें तो खुश होना चाहिए यश।
नहीं, इस मामले में थोड़ा सेल्फिश हूँ मैं। अगर आप कल डिस्चार्ज हो जाएंगी तो आपके साथ इतना वक्त गुजारने का चांस कहाँ मिलेगा मुझे, राइट? अब तक लिख रहे हो? हाँ। और कितनी देर? मुझे लगेगा थोड़ा टाइम। तुम सो जाओ। आजकल रोज रात को देर से सो रहे हो अभी। बहुत काम है क्या? हाँ, काम तो है, काफी काम है। हाँ, लेकिन नींद भी तो जरूरी है अभी। अब तो मैं तुम्हारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स भी नहीं देख सकती। तुमसे पूछूंगी तो तुम यही कहोगे ना, आई एम ऑल राइट, परफेक्टली ऑल राइट। अरे नहीं, मैं 6-7 घंटे सो लेता हूँ, नींद मिल जाती है मुझे। अच्छा, जो लिखा है वो सुना दो ना। ये पूरा नहीं हुआ अभी तक सिमरन, तो अभी पूरा करके फिर तुम्हें सुबह सुनाता हूँ। जितना लिखा है उतना सुना दो ना। बहुत समय से तुम्हारा लिखा सुना ही नहीं है, प्लीज। अरे सिमरन, किसी भी राइटर का कलाम आधा सुनना जो है वो कुछ मायने नहीं रखता, तो पूरा करने के बाद सुनाता हूँ। क्यों? वो इसलिए कि अगर सारी तारीफ जो है इधर दो, वो आधे आर्टिकल पर ही मिल जाएगी, तो फिर आर्टिकल पूरा होने के बाद क्या होगा? चलो लेटो, आ जाओ। तुम लेटो, चलो। यू स्लीप टाइट, और सुबह मैं तुम्हें सुनाता हूँ पूरा आर्टिकल, ठीक है? चलो, गुड नाइट। गुड नाइट। डोंट राइट फॉर टू लॉन्ग, हाँ? नहीं, बस ये थोड़ा ही काम बाकी है। सुबह सुनाना पूरा। हाँ, सुबह सुनाता हूँ तुम्हें। अच्छा खासा चांस मिला था, डॉक्टर सिमरन ने सब गड़बड़ कर दिया। सुपर वुमन बनकर पूरा खेल ही बिगाड़ दिया। पावर कट का मेरा प्लान भी फेल कर दिया। कुछ और करना होगा मुझे, लेकिन क्या? कल रात को तुम नींद में बहुत रेस्टलेस थी, क्या हुआ? पावर फेलियर के बारे में सोच रही थी सारी रात। अभी ठीक है, कुछ हुआ नहीं, लेकिन अगर हो जाता तो। इट्स अ सैबोटाज। अभी किसी आउटसाइडर का काम है ये, क्योंकि मैं जानती हूँ, मैं अपने स्टाफ को जानती हूँ, पूरा भरोसा है उनका। और जितनी मुझे हॉस्पिटल की इमेज की परवाह है, उतनी ही उन सबको भी है। सो इट हैज टू बी समवन एल्स। हाँ, लेकिन कोई बाहर का आदमी इस तरह से हॉस्पिटल में घुसे, इतनी बड़ी गड़बड़ कर जाए, किसी को पता ना चले, दिस इज सिक्योरिटी का लूप होल है सिमरन। इनफैक्ट यू कैन टेक इट लाइटली, यू हैव टू लुक इनटू द मैटर। शंकर है ना सिक्योरिटी का, इससे पता करो कि क्या है मामला। उसको थोड़ा ज्यादा सतर्क रहना चाहिए इन मामलों में। मैडम, मैं पता कर रहा हूँ ये सब कैसे हुआ। शंकर, तुम्हें ये सब पता होना चाहिए था। तुम नहीं जानोगे तो कौन जानेगा शंकर? ये कोई छोटी गलती नहीं है। क्या तुम नहीं समझ सकते कि क्या क्या हो सकता था वहां? जी, लेकिन शंकर, हॉस्पिटल की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तुम्हारी है शंकर। कोई भी आएगा, कुछ भी करके चला जाएगा, तुम बस पता करते रह जाओगे।
मैडम मैं अपने काम में कोई लापरवाही नहीं करता, और हमारे पास हर आने जाने वाले का रिकॉर्ड होता है। बगैर प्रॉपर चेक किए हम किसी को अंदर आने ही नहीं देते। तो फिर ये कैसे हुआ शंकर? अब तक तुम्हारे पास ये क्लू भी नहीं है कि वो कौन था, क्या करने आया था वहां पर। ऑब्वियसली हॉस्पिटल का नुकसान ही करने आया होगा, जो इस बार फेल हो गया। लेकिन दोबारा वो कोशिश करेगा शंकर, क्योंकि वो जानता है कि हॉस्पिटल का ध्यान रखने वाला कोई नहीं है, इजंट इट? नहीं मैडम। आगे मत करो मेरे साथ। मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए, मुझे रिजल्ट्स चाहिए प्लीज। ये मामला इग्नोर करने वाला नहीं है शंकर। खास तौर से अगर आस्था की रेपुटेशन का सवाल है तो मैं कोई गलती माफ नहीं करूंगी। ये भी नहीं देखूंगी कि तुम कितने सीनियर हो या तुम्हारा मेरे साथ रिश्ता क्या है। सुरेश भाई का केस याद है तुम्हें शंकर? जी। इज्जत करती हूं मैं उनकी, सालों से हमें मेडिसिन सप्लाई करते आ रहे हैं, लेकिन उनकी एक लापरवाही की वजह से जब आस्था की रेपुटेशन का सवाल आया तो उनके खिलाफ एक्शन लेते वक्त मुझे एक सेकंड नहीं लगा। जी मुझे पता है मैडम, मैं पूरा ख्याल रखूंगा और कोशिश करूंगा कि इस मामले की रिपोर्ट आपको जल्द से जल्द ला कर दूं। जल्द से जल्द शंकर। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। अरे यू राइट, डिस्चार्ज कर दिया आपको। क्या कहा था मैंने? यस, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को काम में इतना बिजी कर लें कि खुद की देखभाल करने का ही टाइम ना हो। या आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। और यश, थैंक्स अ लॉट फॉर एवरीथिंग। ओह नॉट एट ऑल। तुम आए हो इसका मतलब डॉक्टर सिमरन भी आई है? सो अर्ली? नहीं, मैं उन्हें लेने गया ही नहीं। वाई? उन्होंने मना कर दिया। क्यों? अरे इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली कल के इंसिडेंट के बाद, उस केस की सक्सेस के बाद डॉक्टर सिमरन का कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ गया है। उन्होंने मुझसे कहा कि अब से खुद ही आया जाया करूँगी, यू जस्ट चिल। दैट्स अ गुड साइन। या डॉक्टर कब तक वेट करेंगी आप? मेरी बेटी वहां दर्द से तड़प रही है, मुझसे उसकी तकलीफ देखी नहीं जाती। आखिर सिजेरियन क्यों नहीं करती आप? क्या प्रॉब्लम है आपको? देखिए, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, कुछ देर और रुक जाते हैं। फिर वही बात, दुनिया सिजेरियन करती है, फिर आप क्यों नहीं मानती? देखिए, मैं आपकी बेटी को अभी अभी चेक करके आई हूँ। शी इज परफेक्टली ऑल राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो पेन्स आ रही है वो तो नेचुरल बात है। डॉक्टर्स को डॉक्टर्स का काम करने दीजिए आप। हम जानते हैं कब क्या करना है। आप कुछ नहीं जानते, आपको किसी के दर्द की कोई फिक्र नहीं है। आप बस अपनी मनमानी करना जानते हैं। बोलिए, कितने पैसे लेंगे आप? मैं आपको मुंह मांगी फीस देने के लिए तैयार हूँ। बोलिए, कितना पैसा चाहिए आपको? बोलिए, चुप क्यों हैं आप? साक्षी, व्हाट्स हैपनिंग हियर? डॉक्टर सिमरन, ये मिसेस मलिक हैं, अपनी बेटी का सिजेरियन करवाना चाहती हैं, जबकि उसकी कोई जरूरत नहीं है। कैसे जरूरत नहीं है? एक मिनट मिसेस मलिक, आप इस बात के लिए किसी डॉक्टर को प्रेशराइज नहीं कर सकती हैं, और आप अननेसेसरली नेचर के अगेंस्ट क्यों जाना चाहती हैं? हर बात का एक वक्त होता है, जब हमें लगेगा कि सिजेरियन करने की जरूरत है तभी हम करेंगे। मगर डॉक्टर, मेरी बेटी वहां दर्द से तड़प रही है। मिसेस मलिक, अपनी बच्ची को जन्म देते वक्त आपको भी बहुत दर्द हुआ था, याद है ना? फिर क्यों घबरा रही हैं आप? प्लीज आप जाइए। डॉक्टर साक्षी एक कॉम्पिटेंट डॉक्टर हैं, शी नोज व्हाट शी इज डूइंग। थैंक यू वेरी मच। ये क्या कर रही हो तुम? ये ऑयल देखा है? You're too much यार। I'm not joking, Gaurav. This food is so oily and unhygienic. I mean, कभी कभार के लिए ठीक है, पर रोज के लिए तुम तो ऐसा खाना रोज खाते हो। सिर्फ मैं ही नहीं खाता हूँ, पूरा यूनिट खाता है यार। गलत बात है ये। केटरिंग वालों से बात करनी चाहिए कि थोड़ा खाने पर भी तो ध्यान दें। I mean, this is too much यार।
इट्स ओके आस्था, कम ऑन। नो गौरव, इट्स नॉट ओके। अभी तो पता नहीं चलेगा, सब कुछ हजम हो जाएगा, लेकिन बाद में पता चलेगा। कभी अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान दिया है तुमने? कैसे सोच सकता हूँ, मेरे पेरेंट्स डॉक्टर थोड़ी ना। आस्था, डॉक्टर सिमरन की बेटी होने के नाते तुम आधी डॉक्टर तो वैसे ही हो, और फिर ये हमेशा गले में स्टेथोस्कोप टांगे क्यों घूमती रहती हो? ये करो, वो मत करो, ये खाओ, वो मत खाओ। कम ठीक है, खाइए, मेरा क्या है। अगर ऑयल कम लगे तो थोड़ा और ले आओ। वाह, अभी बहुत हंसी आ रही है। ऐसे तो स्माइल करने में भी कंजूसी करते हैं। किसी की बात ना मानने का अच्छा बहाना है। अरे आस्था, तुम तो नाराज हो गई यार। तुमने मुझे एक बात बताई, मैंने समझ ली, थोड़ा वक्त दो, मैं उसे इम्प्लीमेंट करूंगा। वो क्या है ना, कोई मेरे बारे में फिक्र करे, मुझे टोके, मुझे बताए कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, मुझे इस बात की आदत नहीं है। एक अरसा हो गया किसी ने कभी टोका ही नहीं। बट आई मस्ट टेल यू, फॉर अ चेंज इट फील्स रियली नाइस। आई विल गेट द पूरी। मैं लेकर आती हूँ ना। ओके, और पूरी विद लॉट्स ऑफ टिश्यू। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। शगुना है बहुत अच्छी कुक। इनफैक्ट मैं ये सोच रही थी कि हम एक दिन प्लान बनाते हैं डिनर का। तुम आओ घर पर और शगुना से बता दो क्या क्या खाना है, एंड शी विल प्रिपेयर एवरीथिंग फॉर यू। थैंक्स मैम। घर का बना तो सब कुछ अच्छा होता है। उनसे पूछिए जिनकी किस्मत में घर का खाना नहीं होता। ऐसा क्यों कह रहे हो यश? यू कैन शेयर फूड विद मी ना। देख ही रहे हो शगुना कितना ज़्यादा खाना भेजती है। चलो अपनी प्लेट भी ले आओ। नो मैम, मैंने तो ऐसे ही कह दिया, यूं ही। मैं सोच रहा हूँ कि 2-3 दिन लंच डिनर अवॉइड करता हूँ। कैंटीन का खाना बहुत हैवी है, मुझे इंडाइजेशन हो गया। नहीं यश, हमारे कैंटीन के खाने की क्वालिटी बहुत अच्छी है। मे बी, लेकिन शायद इतने साल बाहर रहकर मुझे लाइट फूड की आदत पड़ गई है। प्रॉब्लम मेरे सिस्टम में ही है। जो भी हो, अगर तुम्हें नहीं लगता बेटा कि कैंटीन का खाना तुम्हें सूट कर रहा है तो मत खाओ। इनफैक्ट आई गिव यू सजेशन, हमारे हॉस्पिटल का खाना ट्राई कर लो ना, जो पेशेंट्स के लिए बनता है। पेशेंट्स का खाना? हाँ, उससे इंडाइजेशन तो नहीं होगी ना तुम्हें, और फिर उस इंडाइजेशन के डर से भूखे भी नहीं रहोगे तुम। नो मैम, आई विल मैनेज। कुछ ना कुछ मैं कर लूँगा। मैंने कहा ना, कम ऑन, डाल द रिसेप्शन। ओके। मैम, मैंने अक्सर लोगों को हॉस्पिटल फूड के नाम से घबराते हुए देखा है। लोग कहते हैं क्या बीमारों वाला खाना, ना तेल ना नमक। लेकिन मुझे तो लगता है कि जो ऑयली फूड को पसंद करते हैं वो खुशी से हमारे हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहेंगे। व्हाट डू यू मीन? मैम, ये खाना बहुत ऑयली भी है और बहुत तीखा भी। यश, ये हो ही नहीं सकता। हमारे हॉस्पिटल का खाना ऑयली और तीखा हो ही नहीं सकता बेटा। मैं रेगुलरली चेक करती हूँ। मैम, मुझे तो लग रहा है शायद मेरा ही टेस्ट खराब है। ला मुझे तो, मैं टेस्ट करती हूँ। अब रहने दीजिए मैम। यश, आई वॉन्ट टू टेस्ट इट। थैंक यू। कॉल और मिला प्लीज। सॉरी? कॉल और मिला, मैं अभी मिलना चाहती हूँ उसे। ओके मैम। क्या हुआ सिमरन? आई एम वेरी अपसेट उर्मिला। क्यों, क्या हुआ? क्या हो क्या रहा है हॉस्पिटल में उर्मिला? यहाँ सबने कसम खा ली है कि यहाँ कुछ ठीक नहीं होने देंगे। पेशेंट्स को जो खाना दिया जाता है उसे टेस्ट किया तुमने उर्मिला? मैं करती हूँ, रोज करती हूँ। आज मुझे थोड़ी देर हो गई क्योंकि मैं शंकर के साथ सिक्योरिटी राउंड पे गई थी। सिक्योरिटी राउंड को और टाइट करने, फ्लॉलेस करने। एक दिन मुझे देर हो जाता है तो खाने के नाम पर यह दिया जाता है जहर। पेशेंट्स को बीमार करना चाहते हो तुम? तुम क्या बात कर रही हो सिमरन? इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है। ध्यान अगर दिया जाता है उर्मिला तो प्लीज चेक दिस। ये खाना टेस्ट करके मुझे बताओ, इस क्वालिटी को तुम अप्रूव करोगी? करोगी? खाने को लेकर आज तक हमें ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं मिली, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। There is no problem as far as security is also concerned उर्मिला, लेकिन क्रिटिकल मोमेंट पर ही पावर फेलियर होता है। There is no problem with the food उर्मिला, लेकिन खाना ऑयली और स्पाइसी बनाया जाता है।
उर्मिला, ऐसे टाइम पर मैं आई एम सो हेल्पलेस और तुम सब पर भरोसा करने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुम सभी मुझे लेट डाउन कर रहे हो। जब मुझे सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है, तुम सभी प्रॉब्लम्स क्रिएट करोगे मेरे लिए। मुझे बार बार ये कहने के लिए मजबूर मत करो उर्मिला दैट आस्था इज माय बेबी, और मैं आस्था की रेपुटेशन के साथ किसी को खेलने नहीं दूंगी। नोबडी। आस्था इज माय बेबी और इसकी रेपुटेशन से खेलने का हक मैं किसी को नहीं दूंगी।